अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा अड़ूसा से बनने वाले अर्कियात और रोगनियात। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जंबीले शुमाइल। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक और चलते हैं अपनी आज की जड़ी बूटी की तरफ, जो कि है अड़ूसा। अड़ूसा से वैसे तो बेइंतहा ज़बरदस्त अरूब और कुश्ता जात और इसके अलावा रोगनियात बनते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि इससे जो सबसे ज़रूरी और अहम जो अर्कियात और रोगनियात हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम अरूके अरूसा नंबर 1 पे जाते हैं। ये अर्क जो है ये मरीज़ दमा के लिए बेइंतहा मुफीद है, बल्कि बफज़्ल खुदा इस मर्ज़ का कला कमा करके उसे ख़त्म कर देता है। नुस्खे की तरफ चलते हैं। होगा शाफी बरगे बांसा ताज़ा आपने लेना है आधा किलो। बरगो समर और बीफ कटल आपने लेना है आधा किलो। बीफो बरगो शाख चरचटा आपने लेना आध सेर। तमाम अदविया को 3 सेर पानी में डालकर चूल्हे पर चढ़ाएं और नीचे नरम नरम आग जलाते जाएं, यहाँ तक कि पानी जोश खाते खाते महज 1/3 रह जाए। जब 1 सेर बाकी रह जाए तो उसे उतार लें और सर्द होने पर मलकर छान कर अच्छी तरह कपड़े में छान लें और बोतलों में रख लें। तरकीब इस्तेमाल इसकी कुछ यूँ होगी कि बवक्त सुबह अर्के हाजा 1 छिटाक में खालिश शहद 2 तोले मिलाकर पिलाएं और शाम के वक्त 5 तोले बिला शहद मिलाए पीने की हिदायत करें। इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा पुरनफ़ा और दमा के लिए सैफ़ काफ़ी साबित होगा। चंद ही दिनों में दमा बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अब हम आगे अर्क नंबर 2 है अरूसा का, उसकी तरफ चलते हैं। इसकी तरकीब कुछ यूँ होगी कि बरके बांसा आपने 40 किलो ले लेने हैं और ग्लूए सब्ज़ आपने 40 तोला ले लेने हैं। यूकलिप्टस के पत्ते आपने वो भी 40 तोले ले लेने हैं, यानी कि तीनों चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है। तमाम अदविया को आपने सुबह 8 किलो पानी में भिगो देना है और 24 घंटे के बाद बदस्तूर मारूफ 1 बोतल अर्क कशीद कर लें और महफूज रखें। मिकदार खुराक आपकी होगी 1 छटाक। अर्के हाजा में से दिन में 2 मरतबा पिलाया करें। इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा यह है कि हर किस्म की खांसी और खांसी से होने वाले बुखार के लिए बेइंतहा मुफीद है, यानी खांसी से जो बुखार होगा उसे ये बिल्कुल ख़त्म कर देगा। आगे हम बुखारों के लिए ही अर्क बनाएंगे। इसका नाम होगा अर्के बासा मुरक्कब नंबर 3, जो कि हर किस्म के बुखारों के लिए अक्सर है। इसके लिए आपको चाहिए बरके बासा 80 तोला, परसियाव शान 20 तोला, गाँव जुबान 20 तोला, तुख्म कासनी 20 तोला, अजवाइन देसी 20 तोला, बादियान के फूल 20 तोला, अफ्सनीन आपने लेना है 20 तोला और ब्लू सब्ज़ आपने लेने हैं 40 तोला। इन तमाम चीज़ों को आपने 8 पहर के लिए 16 किलो पानी में भिगो दें। अब बाद आपने इसे अच्छी तरह अर्क से कशीद कर लें और संभाल के रखें। इसकी मिक़दार खुराक क्या होगी? 5 तोला सुबह और 5 तोला शाम आपने मरीज़ को पिलाना है। इसके फ़ायदे बुखार ख्वाह व तपे लर्जा हो या सफरादी या बलगमी, तमाम तरह के बुखार जितने भी किस्म के हैं उनके लिए बेहतरीन मौसर है। आगे चलते हैं हम एक और अर्क की तरफ, जो कहलाता है असारे बांसा। तरकीब इसकी ये होगी कि एक देगचा ले लें, उसमें पानी भर दें और उसके मुंह पर कपड़ा बांध दें। कपड़ा बांधकर उसके कपड़े के ऊपर आपने बासा के जो पत्ते हैं, यानी कि अड़ूसा के जो पत्ते हैं, वो आपने सारे बखेर देने हैं और नीचे हल्की हल्की नरम आग जलानी है। जब आग जलाते हुए 1 घंटा गुजर जाए तो पत्तों को निकाल कर निचोड़ लें। बस यही आसर है बासा है। इसकी खुराक आपने देनी है कितनी? 1 तोला से लेकर 2 तोला तक शहद खालिश के साथ देना है। खांसी और दमे के लिए ये बेइंतहा मुफीद है और खांसी को जड़ से उखाड़ती है। अब हम चलते हैं इसके रोगनियात की तरफ। इसके रोगनियात बहुत ज़्यादा मशहूर हैं अपनी असरअंगेज़ी की वजह से। सबसे पहले हम जो बनाएंगे रोगन, वो रोगन बासा खालिश होगा। तरकीब इसकी यह है कि हस्बे ज़रूरत आपने बरके बांसा लेकर कुचल लेने हैं, उसका पानी निचोड़ लेना है और इस पानी में रोगन कंजद यानी कि तिलों का तेल आपने शामिल कर लेना है और नरम नरम आग पर इसे चलाना है यहाँ तक कि तमाम पानी जल जाए और महज रोगन रह जाए तो इसे उतार कर किसी शीशी में डालकर महफूज कर लें। यही रोगन अड़ूसा है। दर्द असाब और दर्दरी और हाथ पाँव की ऐंठन वगैरह के लिए बेइंतहा मुफीद है। अब चलते हैं हम रोगन मुकव्वी दिमाग की तरफ।
इसके लिए आपको हस्बे ज़रूरत अड़ोसा के तरोताज़ा पत्ते लेकर उन्हें कुचलें और फिर किलो पानी में भिगो दें। फिर तरफड़ा यानी जिसमें हलीला, बलीला और आंवला को पानी के जरिए पीसकर इसकी चटनी 10 तोला तैयार कर लें। बाद तिलों के तेल 1 सेर ले लें और उसमें हर दवाएं तरखड़ा की चटनी मिलाकर चूल्हे पर रख दें और नरम नरम पर आग जलाते रहें। ये नरम आंच से जब पानी तमाम जल जाए और महज तेल बाकी रह जाए उस वक्त आग पर से उतार लें और छान कर किसी बोतल में महफूज कर लें। इसके फायदे होंगे, जब सर में बहुत खुश्की हो और सर की तह पर सफ़ेद सफ़ेद तह नमूदार हो जाए या बाल गिरते हो तो इस रोगन को सर पर लगा लें और खूब अच्छी तरह से मालिश करें। बालों की कमजोरी और दिमाग का ज़ाफ और थकावट चंद ही रोज में आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएंगे। असाबे दिमाग भी कभी हो जाएंगे। नींद इसके इस्तेमाल से आपके बाल, जिल्द और कब्र जो बाल सफ़ेद हो जाते वो नहीं होंगे। अगर आपको नज़ला और ज़ुकाम है तो उससे भी आपको हिफाजत रहेगी। अलावा अजी इस रोगन की मालिश से चेहरा और बदन के पर अगर आपके छप और दाग वगैरह भी हैं तो वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे और आपकी जिल्द साफ सुथरी हो जाएगी। आखिर में मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही ज़्यादा लाजवाब रोगन जिसे रोगन मसीहा कहा जाता है। जी हाँ, ये रोगन मसीहा है। इसमें आपने क्या करना है, हस्बे ज़रूरत अड़ोसा के पत्ते, कोंपले और ताज़ा फूल, ये तमाम चीज़ें ले लेनी है। ये सब चीज़ें याद रहे कि ताज़ा हो। इनका रस निकालें यहाँ के तक के ये 2 सेर रस हो जाए। फिर आपने 2 किलो रस में अड़ूसा की जड़ कुचलकर उसकी चटनी आपने 20 तोला तैयार कर लेंगे। गाय का घी लेना है 1 किलो। फिर ये सब दवाएं इसमें मिला लें और कलीदार उम्दा देगची में डालकर नरम आग पर पकाएं। जब सारा पानी जल जाए और रोगन बाकी रह जाए तो उसे छान कर उतार लें और उम्दा बोतलों या डब्बों में नफीस लेबल लगाकर फरोख्त भी करें। अब आप इसे किस नाम से फरोख्त करेंगे, ये रोगन मसीहा कहलाएगा। इसकी तरकीब क्या होगी, खुराक 6 माशा सुबह शाम बकरी या गाय के आध पाव दूध में मिलाकर पिलाने की हदायत करें। फ़ायदे क्या होंगे इसके, सिलो दिख के लिए अगर उसके पहले दर्जे में इस्तेमाल किया जाए तो बफज़ल खुदा चंद रोज में की कतई सेहत हो जाएगी। दूसरे दर्जे में अगर सिलो दिख है तो पूरी एहतियात और परहेज को कायम रखकर इस्तेमाल किया जाए तो इंशाअल्लाह खुदा शफा की उम्मीद है। सिलो दिख के लिए जराह अद्वियात वलायत से आती हैं या जो कि अंग्रेज़ी दवाई हैं, ये उन सब से आला बनाएं और खुद भी फ़ायदा उठाएं और पब्लिक से भी दुआ लें। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, मुफीद लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो मुफीद लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल नबील शुमाइल।